जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन ठाकुर और हर रोज मैं रात 8 बजे आपके लिए एक डर से भरी कहानी लेकर के आता हूँ, जहां आपको हर कहानी के अंदर हम एक सतर्कता बताते हैं और साथ ही साथ उस कहानी के अंदर बहुत ज्यादा डर और थ्रिल भरा हुआ होता है। अभी जैसे कि कुछ टाइम से मैंने कुछ शादी की कहानियां सुनाई थी, ऐसे ही आज की ये कहानी निहारिका ने हमारे साथ शेयर करी है। इस कहानी में भी शादी से छुपा हुआ एक गहरा राज है। जिसके साथ ये घटना घटी हुई होगी, वाकई में उन लोगों के दिल पे क्या बीती होगी, ये कहानी सुनते वक्त मेरे दिल में चल रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की, जो अपने पुराने इतिहास के लिए जाना जाता है, जहां पे इतने सारे पुराने इतिहास दफन है। उनमें से ही एक ये कहानी। तो चलिए देर ना करते हुए करते हैं कहानी को शुरू। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की। टीकमगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि पुरानी से पुराना इतिहास दफन हुआ है। काफी सारे आपको यहाँ महल दिख जाएंगे। काफी जो इतिहास है वो इन दीवारों के अंदर दबा हुआ है। उनमें से ही एक ये कहानी, जिसे निहारिका ने मेरे साथ शेयर किया। निहारिका उसी क्षेत्र में रहती है जहां ये घटना हुई थी। वहां एक पुराना महल हुआ करता था। ये महल उन महलों की तरह नहीं था। ये एक छोटा महल था। जैसे कहा जाता है ना कि कुछ लोग कुछ राजा महाराजा अपनी रानियों के लिए कुछ महल बनवा दिया करते थे कि ये तुम्हारे लिए है, यहाँ तुम रहोगी। कुछ दासियों के लिए भी बनवा देते थे। ऐसे ही ये एक महल था जो कई सालों बाद एक बंगले में तब्दील हो गया था और धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें आगे बढ़ती चली गई और वहां से एक रास्ता निकल करके गया था। उस रास्ते में से एक दिन एक अर्जुन नाम का लड़का निकल के जा रहा था। उसे उस पुराने बंगले के अंदर से शहनाइयों की आवाज आने लगी। अर्जुन को सुनकर के बड़ा अजीब लगा कि यार, ये देखने में एकदम खंडर सा बंगला है, इसमें शहनाइयां बज रही है। क्या कोई शादी वादी अंदर हो रही होगी? क्योंकि वो बिल्कुल ऐसी शहनाइयां थी जैसे कि मानो अभी अंदर कोई जश्न चल रहा हो। बाहर से वो बंगला एकदम वैसे ही जंग खाया, खंडर सा, कहीं जंग लगी हुई है, कहीं कालीट पड़ी हुई है, कहीं उसमें बहुत सारी जगह पेड़ उग गए हैं। मतलब जैसा एक खंडर होता है वैसे खंडर था ये बंगला। पर यहाँ पे अर्जुन को लगा कि मैं देख करके आता हूँ। हालांकि अर्जुन इस बात से अनजान था कि इस बंगले का कोई इतिहास भी है, क्योंकि धीरे धीरे कहते हैं ना कि परतें ढकती चली जाती है। कुछ लोग तो इन चीजों पर यकीन करते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं करते। अर्जुन धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है। वो बंगले तक पहुंच जाता है और बंगले का गेट खोल करके वो बंगले के अंदर भी चला जाता है। अभी भी वो शहनाई मानो ऐसी सुनाई दे रही थी कि बस जस्ट इस कमरे के बगल वाले कमरे में ही ये बज रही हो। अर्जुन जब वहां से उस बड़े से हॉल को क्रॉस करके अंदर वाले कमरे में जाता है, अर्जुन संध रह जाता है, क्योंकि वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5 भूत एक साथ खड़े हुए थे। सारे इतने डरावने, जिसे देख करके अर्जुन के अंदर का पानी सूख गया। किसी के नाखून बहुत बड़े हैं, किसी की नाक बहुत बड़ी है, किसी के कान बहुत बड़े हैं और किसी के दांत बहुत बड़े बड़े हैं। लाइक जैसे ड्रैकुला हो, ऐसे ही ये भूत उसे वहां नजर आते हैं। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, तभी इसका हाथ कोई पकड़ लेता है। अर्जुन का हाथ जो पकड़ लेता है, अर्जुन उसे हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है। वो उनमें से एक भूत बोलता है, क्यों, क्या लगा था शादी में आकर के शादी की दावत उड़ा करके चुपचाप निकल जाओगे? अब दावत तो तेरी होगी बेटा। तभी अर्जुन बोलता है, नहीं, मैं इस खुफरात में नहीं आया था, मुझे बस शहनाई की आवाज आई, मैं बस देखने आया था क्या हो रहा है यहाँ पे। तभी उनमें से एक भूत और कहता है, अब तू देखता जा, अब तू ही हमारी दावत बनने वाला है। और ऐसे ही अर्जुन को वो वहां पे काट पीट करके खा जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। अर्जुन की थाने के अंदर गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी लिखा जाती है। अर्जुन को सर्च भी करा जाता है, शब्दों ढूंढा जाता है। ये भी बताया जाता है कि वो ऑफिस से निकल करके सीधे घर निकल गया था। कहाँ गया तो कहाँ गया, ये सबके मन में चल रहा था और अर्जुन के घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान थे। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। ऐसे ही साल भर बीत गए।
साल भर बाद एक घटना फिर ऐसी ही हुई और इस बार मुझे निहारिका ने बताया था कि ऐसा कहा जाता है कि उस बंगले के अंदर कुछ भूत रहते थे। उनमें से किसी एक की शादी होनी थी और वो शादी अधूरी रह गई थी, जिस वजह से हर साल उसके अंदर शहनाई की आवाज आती थी। और निहारिका ने बताया कि जो इस बार हुआ था वो कभी भी नहीं हुआ था, क्योंकि इस बार उस बंगले का इनविटेशन कार्ड हर एक घर पहुंचा था। मानो जैसे रात को वो ही भूत वहां उनके घर के बाहर इनविटेशन कार्ड देकर के आ गए हो। सुबह जब सब लोग उठे, सबने उठ करके देखा तो सब देख करके सन्न रह गए थे। ये उसी बंगले का भूतिया कार्ड था, ये इनविटेशन कार्ड था। ये सिर्फ उसके पास वाले छोटे से गांव या शहर यहां तक नहीं, बल्कि उस रेंज में जो जो जगह आती थी उन सब जगह ये कार्ड गया था। तब निहारिका ने एक चीज और बताई थी मुझे कि ऐसा कहा जाता था कि इस बंगले को एक श्राप भी दिया गया था कि जब तक यहाँ पे 1000 लोगों की एक साथ मौत नहीं हो जाती तब तक इन भूतों के बीच में कभी शादी नहीं हो पाएगी। अब ये सुनकर के मुझे भी अजीब लगा था। मैंने उससे पूछा भी कि ऐसा क्यों है, तो उसने बोला कि बस ये कहानी यहाँ पे चलती है और उसने भी ये कहानी सुनी थी अपने दादाजी से। उसको भी इसके आगे का एग्जैक्ट कुछ नहीं पता, तो मैं भी आपको एकदम नहीं बता सकता कि ये क्या हो सकता था। लेकिन वो कह रही थी कि इनविटेशन कार्ड इसलिए ही गया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस शादी में आ सके। और उस महल का नाम हेरिटेज बंगला, हेरिटेज महल, और ये सारी डिटेल उस कार्ड के अंदर थी ताकि लोग देख करके आकर्षित होकर के वहां पहुंचे। और जो आसपास के लोग थे उन्हें तो पता था कि ये बंगला श्रापित है, लेकिन जो दूर दूर के लोग थे उनमें से बहुत सारे लोग यही सोच रहे थे कि ये कार्ड किसने दिया। दोस्तों खास बात ये थी कि ये कार्ड मिलने के बाद बहुत सारे लोगों ने मन बना लिया था कि यहाँ चलते हैं शादी में, जरूर किसी बड़े आदमी की शादी है और हमारे घर पे जब कार्ड आया है तो हमें पहुंचना चाहिए वहां। बस यही इनमें से बहुत सारे लोगों की गलती होगी। लेकिन वहां जो आसपास के गांव के लोग थे, शहर के लोग थे, उन्हें जिन जिन को ये पता था उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। और जैसे ही उन्होंने इनकार किया वैसे ही उनके साथ कुछ बुरा होना शुरू हो गया। और जो लोग ना सिर्फ जा रहे थे बल्कि आसपास के लोगों को मना भी कर रहे थे दोस्तों, उनके साथ तो बहुत ज्यादा बुरा होना शुरू हो गया। जैसे उनकी तबीयत खराब हो जाती, मानो जैसे उनका पानी पीने से उनको एलर्जी हो जाती, उन्हें किसी को कोई बीमारी, किसी को कुछ, ऐसे हर एक व्यक्ति के साथ कुछ 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 होने लगा था जो लोग जाने से मना कर रहे थे उन लोगों के साथ। और धीरे 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 उनमें से कुछ लोग गुमशुदा भी हो गए थे, यानी कि कुछ लोग गायब हो गए थे जिनके बारे में कभी कोई खबर ही नहीं मिल पाई। अब फाइनली वो दिन भी आ गया जब ये शादी होनी थी। उस कार्ड के ऊपर जो तारीख लिखी हुई थी, बहुत सारे लोग वहां जा रहे थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों से भी आ रहे थे। तो यहाँ और आसपास के लोगों ने देख करके ये सोचा कि शायद इतने सालों में ये हवेली किसी ने खरीद ली है और इस हवेली के अंदर अब शायद कोई शादी वादी होने ही वाली है, क्योंकि बहुत सुंदर सजाया गया था उसे। आज के टाइम की जितनी भी स्टाइलिश शादियां आप देखते हैं वैसे ही उसको सजाया गया था। पीछे आगे ऐसे वैसे झालर वालर ये सब लगाई गई थी, ये सारी चीजें थी वहां पे। निहारिका बताती है कि दादाजी ने बताया था कि वाकई में जिन जिन लोगों ने उसे देखा वो देख करके दंग रह गए थे कि वाकई में ये महल कितना खूबसूरत है, इसकी इस खूबसूरती को तो हमने आज तक नहीं देखा। लेकिन उनमें से कुछ लोग इसलिए हैरान थे कि आज से ठीक एक दिन पहले इस महल के अंदर तो ऐसा कुछ काम चलता दिखा ही नहीं, आज की आज तुरंत ये कैसे हो गया। महल की बिल्कुल दशा ही बदल गई। जहां महल खंडर टाइप का हो रहा था, महल पुता हुआ भी नजर आ रहा था, महल के अंदर बहुत अच्छे कलर्स थे, ये सारी चीजें हुई तो हुई कैसे। तभी कुछ लोगों ने बोला, अरे भाई कितना सोचते हो यार, यहाँ शादी है और शादी वाले घर को नहीं सजाएंगे तो किसको सजाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे लोग वहां पहुंच गए थे और बाहर से आते हुए लोगों को देख करके वहां के लोकल लोग भी अट्रैक्ट होकर के उस महल के अंदर चले गए थे उस शादी के दिन, क्योंकि आसपास के लोगों ने भी बताया, अरे हाँ वाकई में वो महल तो बहुत अच्छे से सजा हुआ है, वो खंडर महल नहीं रहा था, शायद किसी ने वहां पूजा वूजा करा करके कोई शादी कर रहा है। और जो शादी कर रहा है उसने यही सोचा होगा कि आसपास के सभी क्षेत्र के लोगों को बुलाया जाए, इसलिए हर एक घर को उसने इनविटेशन कार्ड भेजा है।
क्योंकि एक कहावत और थी उस महल के बारे में कि इसके अंदर अगर कोई अखंड पाठ कर लेगा तो इसके अंदर जो भी आत्माएं रहती हैं वो सब यहाँ से निकल जाएगी। अब ये खबर बहुत तेजी से फैली और बहुत सारे लोग तैयार होकर के जाने लग गए। बहुत लोग वहां पहुंचे। निहारिका बताती है कि दादाजी के कुछ पहचान वाले भी वहां पर जब पहुंचे तो सबने वहां बढ़िया दावत के मजे लिए, जहां बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी और जैसे ही आप इंटर कर रहे थे वैसे ही आपको कुछ खाने के लिए दिया जा रहा था। ठीक वैसे ही जैसे कि एक बड़ी शादी के अंदर होता है, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपका वेलकम हुआ और जैसे ही अंदर आप आए आपको कुछ खाने के लिए दिया जा रहा है, कुछ पीने के लिए दिया जा रहा है, आपका अतिथि सत्कार किया जा रहा है। ये सब देख करके सब लोग बहुत हैरान थे और धीरे 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 ये लोग अंदर पहुंच जाते हैं। जब ये अंदर पहुंचते हैं तो वहां बढ़िया सा पकवान लगे हुए हैं, सब चीजें हो जाती है और ऐसे ही करते 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 खाते पीते हर चीज को देखते दिखाते ये वक्त गुजरता चला जाता है और वो वक्त आता है जब रात के 12 बजते हैं। 12 बजते ही इस महल के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और जो सजावट दिख रही थी, जो स्वादिष्ट भोजन दिख रहा था, जो वहां पे काम करने वाले लोग दिख रहे थे, सब अचानक से गायब होते चले आते हैं। वो जो स्वादिष्ट खाना था वो एक बासी खाने में बदल गया, जैसे कि कोई बहुत ही सड़ा फड़ा सा खाना हो। अब उस खाने में से बदबू आने लग गई थी। वो पंडित जी जो बहुत देर से दूल्हा और दुल्हन का इंतजार कर रहे थे वो अचानक से एक भूत के रूप में बदल गए। वहां आए हुए बहुत सारे मेहमान अचानक से रूह बन गए जिनकी आंखें गायब थी। कोई देखने में अजीब, कोई देखने में अजीब। ये देख करके जितने भी इंसान थे वो बहुत ज्यादा डर जाते, वो बहुत तेज चिल्लाते। लेकिन अब इस महल के दरवाजे बिल्कुल बंद हो चुके हैं और कोई भी बाहर नहीं जा सकता। अगले दिन 1000 से ज्यादा लोगों के कंकाल उस महल के बाहर मिलते हैं, मानो जैसे इनके शरीर में जितना भी मांस था वो सब कोई खा गया हो। और जो बात मैंने आपसे कही थी कुछ देर पहले कि 1000 से ज्यादा लोगों की वहां पे मौत होना जरूरी थी, शायद भूतों की शादी के बीच में, ऐसा वहां पे कहा जाता है। मतलब ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ये मुझे निहारिका ने उस कहानी में बताया था। निहारिका ने इस कहानी को सुनाते वक्त बताया था कि 1000 लोगों की जब तक मौत नहीं हो जाती तब तक यहाँ कोई भूत की शादी नहीं हो सकती थी और ये हुआ भी है सही। इसके बाद वहां सब चीजें देख करके दंग रह गए और इस खबर को कोई किसी को बताना चाहता था वो बता ही नहीं पाया। धीरे 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 ये वक्त ऐसे ही गुजरता जाने लगा। अब उस महल में से कभी भी शहनाइयों की आवाज आने लग गई थी तो वहां पे फाइनली कुछ लोगों ने मिल करके कुछ ऐसे पंडितों को बुलाया जो इन सब चीजों से बिल्कुल नहीं डरते थे और इन सब चीजों को खत्म करने में अपना विश्वास रखते थे। वहां उन मंत्रों का उच्चारण हुआ, वहां वो पाठ हुआ, ना सिर्फ उस महल के सामने बल्कि उस महल को पूरा एक गोला बना करके हर जगह से उसका पाठ किया गया। और इस पाठ के बाद कहते हैं कि उस महल को, उस खंडर को तोड़ दिया गया हमेशा हमेशा के लिए। अब वहां पे कुछ भी आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा है, ये भारत कंस्ट्रक्शन वाला भारत बनता जा रहा है। वहां पे अब एक बिल्डिंग बन चुकी है और कहते हैं कि एक बार फिर से उस बिल्डिंग में अनोनिया होने लग गई है। तो दोस्तों ये कहानी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी कि इस बिल्डिंग के अंदर क्या होता है। अब पर कैसी लगी ये कहानी जल्दी से कमेंट में बताइएगा और इस कहानी को अगर आपने पूरा सुना है तो अपने सजेशन जरूर दीजिएगा। देखते रहिए वो हॉरर स्टोरी। जय श्री राम।